हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र डॉक्टर मनीष कुमार आज फिर से एक वीडियो के साथ आया हूँ। आज का वीडियो जो है हम थोड़ा सा पंचकर्मा को लेके बात करेंगे कि मॉडर्न चिकित्सा जो है आज की डेट में वो पंचकर्मा को लेके क्या सोचती है, वो आयुर्वेद ने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और आज के समय में पंचकर्मा को किस तरीके से देखा जाता है। देखिए, जहाँ तक बात करी जाए आयुर्वेद में पंचकर्मा के डिस्क्रिप्शन की, तो पंचकर्मा आयुर्वेद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जहाँ पर मेडिसिन्स काम नहीं करती हैं वहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी काम करती है। वैसे बेसिकली आयुर्वेद में 3 तरीके की चिकित्सा बताई गई है। एक तो पंचकर्मा हो गया, शोधन हो गया, शमन हो गया। ठीक है, शोधन चिकित्सा होती है, शोधन चिकित्सा के अंदर हो जाती है किसी चीज़ पे उसके बारे में, जैसे मान लिया कोई मस्ता बना हुआ है, ठीक है, अब उसको लाइगेट करके निकाल दिया, कट करके निकाल दिया, ये हो गई शोधन। उसी समय उसका शोध कर दिया, उसको पे रिसर्च करके समझ के उसके बारे में जानकारी करके काट के अलग कर दिया। शमन चिकित्सा माने मेडिसिन से उस चीज़ को न्यूट्रलाइज किया जाए। और पंचकर्मा चिकित्सा होती है लाइक के कोई क्रॉनिकसिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो पंचकर्मा का यूज़ करते हैं। अच्छा, मॉडर्न इम्पैक्ट इस पे पंचकर्मा पे किस तरीके से आता है? देखिए, मॉडर्न इम्पैक्ट अब तो काफ़ी पंचकर्मा को लेके मिथ ख़त्म हुए हैं लोग बागों में, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा मिथ है। वो मिथ इस तरीके से है कि लोगों का ये कहना है पंचकर्मा जो है वो एक बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कहा जा सकता है कि आप पंचकर्मा अगर कंटिन्यू लेते रहते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बीमारी नहीं होने देगी। मतलब हालांकि ये बात कहना गलत भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बात को रिप्रेजेंट किया जाता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऐसे दिखा रहा कि पंचकर्मा लाइक कि जैसे सब लोग योगा वगैरह करते हैं उस तरीके से। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि पंचकर्मा का एक्सेसिव यूज़, जहाँ ज़रूरत नहीं है पंचकर्मा की भी, लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके के थॉट प्रोसेस की वजह से पंचकर्मा का एक्सेसिव यूज़ होता है। और यूज़ होने की वजह से दिक्कत ये आती है कि पंचकर्मा का जो प्रॉपर फ़ायदा किसी मरीज को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि बॉडी एक अलग ही प्रोसेस में जा रही है, वो अपने नेचुरल प्रोसेस से अलग है। उसको ये प्रोसेस ऐसे पकड़ा दिया गया कि ये तो आयुर्वेद का है, फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान नहीं। देखो, नुकसान तो करता है आयुर्वेद। आप एक खुद से सोचिए कि जैसे आप लोग की क्षमता खानी है, 4 रोटी खाने की क्षमता है, अब आप 5वीं रोटी खाइए तो आपके पेट की क्या दशा होगी, है ना। तो जब आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खा सकते हैं तो फिर आयुर्वेद की मेडिसिन्स जिन्हें दवा के तौर पे दिया जाता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उन मेडिसिन्स का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा? या जिस थेरेपी के बारे में बात की जा रही है कि फ़ायदा नहीं, तो आपको लगता नहीं कि किस तरीके से होगा इसका साइड इफ़ेक्ट? सीजन के हिसाब से थेरेपीज़ का बंटवारा किया गया है कि बरसात में वस्ती चिकित्सा है, बसंत में वमन कर्म है। तो ये एक चिकित्सा के क्षेत्र से अगर आपको के जैसे नॉर्मल मेडिकेशंस पे नहीं जाना है, आपको फिट रखना है, तो सीजन के हिसाब से तो पंचकर्मा लिया जा सकता है, डेली बेसिस पे नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और जैसे कोई क्रॉनिक बीमारी हो गई है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, किसी तरीके का घुटने का दर्द है, उसमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया, तो वो उस बीमारी को शांत करने के लिए, ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल से उसका कोई लेना देना नहीं, वो टारगेट बीमारी को ट्रीट कर रहा है। तो पहले एक ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है दिमाग में कि पंचकर्मा तो रूटीन के लिए अच्छा है, ये वो नहीं। एक वेल अप्लाइड साइंस है पंचकर्मा। स्पेशलिस्ट लगते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो बीमारी को देख के उसमें सिलेक्ट करते हैं कि आपको किस थेरेपी की ज़रूरत है और किस मेडिकेशन के साथ में थेरेपी चलेगी, ठीक है। और बाकी और भी कई सारी मॉडर्न में हैं, जैसे ड्राई नीडल है, एक्यूपंक्चर है और कायरोप्रैक्टिस है। ये पंचकर्मा में बिल्कुल भी नहीं आते। पंचकर्मा अपने आप में एक सेपरेट साइंस है। ये मॉडर्न
ट्रीटमेंट पे बेस्ड हैंगे, इनका इजाद ही अलग तरीके से हुआ है। हम सिर्फ मर्म बिंदु चिकित्सा को जरूर इंक्लूड करते हैं, मर्म बिंदु चिकित्सा जरूर आयुर्वेद में बताई गई है, बाकी कायरो प्रैक्टिस हो गई, ड्राई नीडल थेरेपी हो गई, इस तरीके की पंचकर्मा में कोई थेरेपी नहीं है। तो करने वाले ना बताते हैं ना कि नहीं साहब आप तो क्या नाम, ये तो आयुर्वेदिक टेक्निक है, इसको ऐसे करा लो वैसे, ये दिमाग से निकालिए अपने। पंचकर्मा वेल अप्लाइड साइंस है और किसी स्पेशलिस्ट के देख रेख में ही करवाई जाए तभी उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, अदरवाइज उसके परिणाम मिले ना मिले नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिलती है या आपकी थोड़ी सी जानकारी में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें और मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। मेरा क्लिनिक वैदिक आयुर्वेदा, अ मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदा क्लिनिक इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित है। नमस्कार।